कुछ किताबें सिर्फ कागज़ पर लिखी जाती हैं और कुछ किताबें इंसान के खून में उतर जाती हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी ही किताब है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यह आपको हिला देगी, तोड़ देगी और फिर आपको उस इंसान में ढाल देगी जो आप हमेशा बनना चाहते थे लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे दिल से अपनाया तो ये आपको उस अंधेरे से बाहर ले जाएगी जहां आज भी लाखों लोग भटक रहे हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच बदलने के लिए नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए। कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग दुनिया बदलते हैं। फर्क सिर्फ सोच का नहीं होता, फर्क आदतों का होता है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। स्टीवन आर कोवी ने इसे लिखा नहीं है, उन्होंने इसे जिया है, महसूस किया है और फिर हमारे लिए एक ऐसा नक्शा तैयार किया है जो हमें व्यस्तता से निकालकर प्रभावशीलता की ओर ले जाता है। कैसे पैदा हुई ये किताब? लेखक खुद एक शिक्षक थे, एक कोच थे, एक लीडर थे। उन्होंने देखा कि लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे। लोग थक गए थे, रिश्तों से, करियर से, खुद से, क्योंकि वे सफल तो दिख रहे थे लेकिन अंदर से खाली थे। लेखक ने समझा कि जिंदगी बदलने के लिए सोच नहीं, आदतें बदलनी होंगी। इसलिए उन्होंने लिखा हाईली इफेक्टिव, यानी वे लोग जो जिंदगी को सिर्फ जीते नहीं, दिशा भी देते हैं। सच्चे परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से होती है? लेखक कहते हैं, रियल चेंज इज इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। यानी अगर तुम अपने भीतर को नहीं बदलते तो बाहर कुछ नहीं बदलेगा। आज हम सब शॉर्टकट्स खोजते हैं, माइनस क्विक सक्सेस, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन ये किताब कहती है, पहले अपना कैरेक्टर मजबूत करो, फिर बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। आदत क्या है और क्यों जरूरी है? लेखक के मुताबिक ज्ञान बताता है क्या करना है, कौशल बताता है कैसे करना है और इच्छा बताती है क्यों करना है। जब ये तीनों मिलते हैं तब बनती है एक आदत जो इंसान की सोच, व्यवहार और भविष्य तय करती है। 7 आदतों के 3 स्तर, विकास की सीढ़ियां। इस किताब को लेखक ने 3 हिस्सों में बांटा है। 3 स्तर: प्राइवेट विक्ट्री, अंदर से जीत; पब्लिक विक्ट्री, बाहर से जीत; रिन्यूअल, पुनर्नवनिर्माण। लेवल 1, प्राइवेट विक्ट्री। जब तुम खुद को जीतते हो। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, यह सोच हमें गुलाम बनाती है। लेकिन मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहूंगा, यही सोच जिंदगी बदलती है। प्रोएक्टिव लोग हालात के नहीं, चुनावों के गुलाम होते हैं। वे कहते हैं, मैं परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया चुनता हूं। उदाहरण, अगर कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम गुस्सा करना भी चुन सकते हो, मुस्कुराना भी। सच में आजाद वही है जो जवाब देने से पहले सोचता है। कवि कहते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है और उसी में तुम्हारी शक्ति छिपी है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को देखकर शुरुआत करो। सोचो, अगर तुम अपनी ही अंतिम यात्रा में खड़े हो और लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, माइनस वे क्या कहेंगे? ये इंसान ईमानदार था, इसने प्यार किया, लोगों को उठाया, इसकी जिंदगी का एक मकसद था। अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मंजिल क्या है तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो और कहीं नहीं भी। लेखक कहते हैं, हर दिन की शुरुआत करो अपने विजन से, क्योंकि बिना नक्शे के मुसाफिर खो जाता है। हम अपना घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं, लेकिन जिंदगी, जो उससे कई गुना बड़ी है, हम बिना नक्शे के जीते हैं। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले जरूरी काम करो। लेखक ने समय को 4 हिस्सों में बांटा है। 1, जरूरी और तुरंत; 2, जरूरी लेकिन तुरंत नहीं; 3, तुरंत लेकिन जरूरी नहीं; 4, न जरूरी न तुरंत। असफल लोग ज्यादातर समय 3 और 4 में रहते हैं, लेकिन असरदार लोग अपना ज्यादातर समय जोन 2 में देते हैं, यानी जरूरी पर ध्यान, बिना जल्दबाजी के। भाग 2, पब्लिक विक्ट्री। जब दुनिया तुम्हारी ऊर्जा महसूस करने लगे, अंदर की जीत के बिना बाहर की हर सफलता खोखली है। जो इंसान खुद से जुड़ गया हो वही दूसरों से सच्चा जुड़ाव बना सकता है। प्राइवेट विक्ट्री यानी अपनी जिंदगी को दिशा देना, अपनी आदतों और सोच को ठीक करना। लेकिन पब्लिक विक्ट्री का मतलब है दूसरों से ऐसे रिश्ते बनाना जो भरोसे, सम्मान और सहयोग पर टिके हों। यहाँ शुरू होती हैं आदतें 4 से 6 तक, जो समाज, संबंधों और टीम वर्क में असर पैदा करती हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन, ऐसी सोच जो सभी को जीत दिलाए। या तो मैं जीतूंगा या तुम, ये सोच हमें तोड़ती है, लेकिन मैं भी जीतूं और तुम भी, यही सोच समाज बनाती है। विन विन मतलब ऐसी मानसिकता जिसमें सबका भला हो, ना तो विन लूज जिसमें तुम आगे निकलो और दूसरा हारे, ना ही लूज विन जहां तुम हमेशा समझौता करते रहो। विन विन मानसिकता कहती है, दूसरे को हारकर जीतना जीत नहीं, अहंकार है, और अगर मैं हारकर तुम्हें जीतने दूं तो वो भी स्थायी नहीं है। विन विन कैसे पॉसिबल है? 1, कैरेक्टर, चरित्र, इंटेग्रिटी, मैच्योरिटी और अबंडेंस मेंटालिटी, यानी सबके लिए जगह है। 2, रिलेशनशिप्स, रिश्ते, विश्वास की बुनियाद पर बने हुए। 3, अग्रीमेंट्स, समझौते, जहां दोनों पक्ष स्पष्ट हों कि क्या चाहिए, कैसे मिलेगा। उदाहरण, एक बॉस अपने स्टाफ को कहता है, तुम्हारा प्रमोशन मेरी सफलता है, तुम्हारी नहीं। यह विन लूज सोच है।
लेकिन एक सच्चा लीडर कहेगा हम दोनों साथ बढ़ें, तभी सिस्टम बढ़ेगा। यही विन विन है। हैबिट 5, पहले समझो फिर समझाओ। लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर तुम किसी को दिल से सुनो तो वो तुम्हें आत्मा से सुनेगा। एम्पैथिक लिसनिंग सबसे बड़ी ताकत। लेखक कहते हैं लोगों को तुम्हारा सोल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम जब दूसरों को एडवाइस देते हैं तो अक्सर हम उनके नजरिए से नहीं सोचते, हम खुद के अनुभव थोपते हैं। मेरे टाइम पे तो ऐसा होता था, तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन अगर तुम दिल से सुनो, बिना टोके, बिना बीच में बोले, तो जादू होगा। रियलिटी एग्जाम्पल। एक बेटा उदास है, माँ कहती है अरे ये भी कोई बात है उदास होने की। बेटा चुप हो जाता है, उसे नहीं सुना गया। पर अगर वही माँ कहती क्या बात है बेटा, मैं समझना चाहती हूँ, बोलो, तब वो रिश्ते गहराते हैं। पहले समझो, क्योंकि जब तुम समझते हो तभी तुम समझा सकते हो। हैबिट 6, अकेले नहीं, मिलकर कमाल करो। सिनर्जाइज मतलब जब दो लोग साथ आएं तो नतीजा उनकी ताकत से कहीं ज्यादा हो। ये आदत कहती है कि सबकी सोच अलग होती है और यही विविधता असली शक्ति है। सिनर्जी के स्तंभ। 1, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, हर इंसान को उसकी सोच, अनुभव, शैली में स्वीकारना। 2, ओपन कम्युनिकेशन, बिना डर के विचार साझा करना। 3, क्रिएटिव कोऑपरेशन, साथ मिलकर ऐसा समाधान बनाना जो अकेले कोई सोच भी ना पाए। उदाहरण, दो लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, एक को रास्ता पता है, दूसरे के पास ताकत है। अगर वे साथ चलें तो मंजिल आसान है, वरना दोनों गिरेंगे अलग अलग रास्तों पर अकेले। सिनर्जी का मतलब है कंपटीशन नहीं, कंप्लीशन, यानी तकरार नहीं, तालमेल। भाग 3, खुद को रोज तराशने की शक्ति। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, खुद को रोज तराशो। अगर तुम्हें 6 घंटे में एक पेड़ काटना हो तो पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में लगाओ। यही है लेखक की 7वीं आदत, एक ऐसी आदत जो बाकी सभी आदतों को जिंदा रखती है, जो तुम्हें थकने से बचाती है, खोखले होने से रोकती है और तुम्हारे शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा को ताज़ा करती है। तो 100 कौन है? 100 यानी तुम खुद। लेखक कहते हैं अगर तुम अपनी ऊर्जा, अपनी क्लैरिटी और अपनी मोटिवेशन खो चुके हो तो दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। शार्पनिंग के 4 क्षेत्र, खुद को 4 स्तर पर तराशो। 1, फिजिकल, शरीर की देखभाल। तुम्हारा शरीर ही वो वाहन है जिसमें तुम अपनी पूरी जिंदगी का सफर करते हो। अगर ये थका है, बीमार है, उपेक्षित है तो तुम दुनिया जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छी नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, प्रकृति से जुड़ाव। सक्सेस के पीछे भागते हुए अगर तुम अपनी सेहत खोते हो तो आखिर में सब कुछ पाकर भी तुम खाली रह जाओगे। 2, मेंटल, दिमाग को तराशो। हम रोज काम करते हैं, फैसले लेते हैं, चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिमाग को नया, ताज़ा और तेज बना रहे हैं? पढ़ो किताबें, विचार, आत्मचिंतन। सोचो गहराई से, स्पष्टता से। लिखो डायरी, विचार, योजनाएं। बिजी होना प्रोडक्टिव होने की गारंटी नहीं है, शार्प दिमाग ही रियल एफिशिएंसी लाता है। 3, इमोशनल, सोशल, रिश्तों को सहेजो। हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं जिनका सबसे बड़ा ईंधन है प्यार, अपनापन और सम्मान। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ रिश्तों को रोज पोषित करो। समय दो, दिल से सुनो, बिना अपेक्षा के प्यार दो। इमोशनल बैंक अकाउंट भरता है तो रिश्ते फलते हैं, और अगर वो खाली हो जाए तो कोई सलाह असर नहीं करती। 4, स्पिरिचुअल, आत्मा को छुओ। यह वो शक्ति है जो सब कुछ जोड़ती है। लेखक कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज योर कोर, योर कॉन्शियंस, योर मिशन। मतलब ये वो आवाज है जो कहती है सही क्या है, गलत क्या है। ध्यान करो, प्रकृति से जोड़ो, मौन में बैठो, अपने कर्मों के उद्देश्य को समझो। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा आत्मा को छुओ तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी तुम्हें हिला नहीं सकती। 7 आदतों का चक्र, एक जीवन यात्रा। जब तुम इन 7 आदतों को अपनाते हो तो तुम निर्भरता से स्वतंत्रता तक और फिर स्वतंत्रता से परस्पर सहयोग तक की यात्रा करते हो। ये है लेखक का मैच्योरिटी कंटिन्यूअम। 1, डिपेंडेंस, निर्भरता, तुम मेरे लिए कुछ करो। 2, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, मैं खुद कर सकता हूँ। 3, इंटरडिपेंडेंस, सहयोग, हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। किताब का भावनात्मक निष्कर्ष, एक सच्ची कहानी के साथ। लेखक एक घटना बताते हैं, एक बार वो एक स्कूल गए जहां बच्चों को ये 7 आदतें सिखाई जा रही थीं। एक बच्ची खड़ी होकर बोली, मैं अपने पापा से बहुत डरती थी, लेकिन मैंने हैबिट 5 सीखी। पहले समझो, फिर समझाओ। अब मैं पापा को सुनती हूँ और अब वो भी मुझे समझते हैं। अब हमारे घर में प्यार है। यही है इस किताब की असली ताकत। ये तुम्हें बदलती है, फिर तुम्हारे रिश्ते बदलती है और फिर तुम्हारी जिंदगी का हर रंग बदल देती है। अंतिम शब्द, जब आदतें किरदार बन जाएं, हम जो बार बार करते हैं वही हमारा चरित्र बन जाता है। इसलिए उत्कृष्टता कोई घटना नहीं, एक आदत है। स्टीवन कोवी की ये किताब हमें सिर्फ टिप्स नहीं देती, ये हमें एक जीवन दर्शन देती है। ये कहती है तुम्हें खुद से शुरुआत करनी होगी ताकि तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलो बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर सको। अगर ये आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो रुको मत, आज से एक आदत बदलो, कल जिंदगी खुद बदल जाएगी। भाग 4,
किताब से जीवन तक, जब आदतें बने आपकी उड़ान की दिशा। ज्ञान अगर व्यवहार में न उतरे तो वो सिर्फ बोझ बनता है, ताकत नहीं। लेखक की 7 आदतें कोई फैंसी सिद्धांत नहीं, ये जिंदगी की वो नींव है जिस पर तुम उड़ान भर सकते हो। अब बात करते हैं इन आदतों को असली जिंदगी में कैसे अपनाएं। 1. आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। हर सुबह खुद से ये 2 सवाल पूछो। मैं क्या चुन रहा हूँ? क्या मैं हालात से हार मान रहा हूँ, या मैं प्रतिक्रिया नहीं उत्तरदायी बन रहा हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं उस इंसान की तरफ बढ़ रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? एग्जाम्पल, राज नाम का एक युवा नौकरी से परेशान था। हर दिन वही रूटीन, वही थकान। एक दिन उसने डायरी में लिखा, अगर मुझे मरना होता और मेरी आत्मा से कोई कहता तुम क्या बनना चाहते थे, तो मैं जवाब देता, एक प्रेरक लेखक और समाजसेवी। उसी दिन से उसने सुबह उठकर 30 मिनट लिखना शुरू किया। आज वो 2 किताबें लिख चुका है। शुरुआत आत्मा से करो, बाकी शरीर पीछे चल पड़ेगा। 2. परिवार और रिश्तों में बदलाव। सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उसे बांटने वाला कोई ना हो। एग्जाम्पल, नीरजा एक गृहिणी थी, परिवार की जिम्मेदारियों में खुद को खो बैठी थी, लेकिन किताब पढ़कर उसने हैबिट 7 शार्पन द सॉ अपनाई। अब वो हर दिन खुद के लिए 1 घंटा निकालती है। संगीत, पढ़ना, स्वास्थ्य। इसके साथ ही उसने अपने बच्चों के साथ विन विन समझौता किया, तुम हर दिन 30 मिनट पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ 30 मिनट खेलूंगी। रिश्ते मजबूत हुए। फिर उसने हैबिट 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड अपनाई, पहले सुनना सीखा। अब उसकी 14 साल की बेटी कहती है, अब मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं। 3. समाज में प्रभाव। एक अकेला बदल सकता है खुद को, लेकिन मिलकर बदला जा सकता है पूरा सिस्टम। उदाहरण, कुछ छात्रों ने मिलकर कॉलेज में एक यूथ उड़ान सर्कल बनाया। वहां हर हफ्ते एक छात्र अपने 1 पर्सनल गोल को सबके साथ शेयर करता, बाकी उसे सुझाव देते, मदद करते। आज वो ग्रुप 500 जोड़ लोगों का मूवमेंट बन चुका है, जहां सिनर्जी ने इंडिविजुअल स्ट्रगल्स को कलेक्टिव विक्ट्रीज में बदला। अकेले हो तो रुक जाओगे, साथ हो तो पर्वत भी हिलाओगे। 4. खुद को हर दिन तराशो। हर दिन 4 चीजें अपने रूटीन में जोड़ो। बॉडी, 30 मिनट चलो या योग करो। माइंड, रोज 10 पेज किताब पढ़ो। हार्ट, किसी को दिल से सुनो। स्पिरिट, 10 मिनट मौन या ध्यान। ये छोटी छोटी शार्पनिंग ही बड़ी ऊंचाई लाती है। भावनात्मक कहानी। एक साधारण लड़के की असाधारण उड़ान। नाम आकाश, उम्र 22 साल, शहर रामनगर। कॉलेज में था पर डायरेक्शन नहीं थी। लेखक की किताब पढ़ी, पहले 2 आदतों को अपनाया, प्रोएक्टिव बना, दोस्तों की शिकायत बंद की, एंड इन माइंड रखा, IAS ऑफिसर बनना है। रोज 5 बजे उठकर 2 घंटे पढ़ाई, ध्यान और प्लानिंग की। फिर धीरे धीरे रिश्तों को संभाला। कॉलेज में एक डिस्कशन ग्रुप बनाया, खुद में लीडरशिप लाई। आज वो IAS नहीं बना, लेकिन एक NGO का फाउंडर है माइनस, जो हजारों बच्चों को करियर गाइडेंस देता है। कभी कभी रास्ता बदल जाता है, लेकिन उड़ान फिर भी मुकाम तक पहुंच ही जाती है। उड़ान परिवार के लिए अंतिम 7 मंत्र, 7 आदतों का सार। 1. मैं प्रतिक्रिया नहीं, प्रेरणा हूं। 2. मैं हर दिन अंत को सोचकर शुरू करता हूं। 3. मैं जरूरी चीजों को पहले करता हूं। 4. मैं सबके साथ जीतने की सोच रखता हूं। 5. मैं सुनने की ताकत को जानता हूं। 6. मैं मिलकर कुछ ऐसा बनाता हूं जो अकेले संभव नहीं। 7. मैं हर दिन खुद को तराशता हूं, हर स्तर पर। अंतिम शब्द उड़ान वो नहीं जो पंखों से होती है, उड़ान वो है जो सोच से शुरू होती है। अगर तुमने इन 7 आदतों में से सिर्फ एक भी दिल से अपना ली, तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। इस चैनल उड़ान के हर शब्द में तुम्हारे लिए उम्मीद, दिशा और आत्मबल है। भाग 5, जो जिंदगी को बदलने वाली 7 आदतें। अंतिम उड़ान, गहराई से। अगर तुम्हारी सोच ऊंची हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हारी उड़ान रुक नहीं सकती। कॉवी की किताब सिर्फ एक किताब नहीं, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला ब्लूप्रिंट है। अब बात करते हैं 7 आदतों के असली रहस्य की, जो किताब से बाहर की दुनिया में काम कैसे करते हैं। 1. आदतों की असली ताकत। जब ये सोच बन जाती हैं, लेखक कहते हैं, वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स, देन आवर हैबिट्स मेक अस। हम जो हर दिन सोचते, महसूस करते और करते हैं, वो धीरे धीरे हमारा चरित्र बनता है। उदाहरण, कल्पना करो, हर दिन तुम हैबिट 1 बी प्रोएक्टिव को अपनाते हो। अब तुम हालातों के गुलाम नहीं, उनके मालिक बन गए। तुम गुस्से में नहीं बहते, तुम जवाबदेही उठाते हो। छोटे छोटे निर्णय तुम्हें धीरे धीरे वो इंसान बना देते हैं जिसे लोग नेता, मार्गदर्शक और प्रेरणा कहते हैं। 2. जब आदतें आत्मा को छूने लगती हैं। हर आदत सिर्फ बाहरी नहीं है, वो तुम्हारे अंदर की दुनिया को भी बदलती है। हैबिट 2 एंड इन माइंड। अगर तुम हर दिन सोचो कि मैं क्या विरासत छोड़ रहा हूं, तो तुम्हारे फैसले गहराई से प्रेरित होंगे, लालच, डर या ईर्ष्या से नहीं। हैबिट 4 विन विन। जब तुम सोचते हो, सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों जीत सकते हैं, तो तुम एक ऐसे समाज के निर्माता बनते हो जहां सहयोग, प्रेम और विश्वास हावी होता है। 3. हर आदत के लिए एक अभ्यास। 21 दिन में जीवन बदलो। आदत, अभ्यास, लक्ष्य। बी प्रोएक्टिव। हर दिन खुद से कहो, ये मेरी जिम्मेदारी है।
चेतना जागृत, बिगिन विथ एंड। सुबह 5 मिनट अपने भविष्य को विजुअलाइज करो। दिशा स्पष्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे जरूरी 3 काम सुबह तय करो। प्राथमिकता तय, थिंक विन विन, किसी से सहयोग करके दोनों को फायदा पहुंचाओ। रिश्ते मजबूत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, आज एक इंसान को बिना टोके ध्यान से सुनो। गहरी समझ, सिनर्जाइज, टीम में काम करते वक्त सबकी ताकत पहचानो। श्रेष्ठ परिणाम, शार्पन द सॉ, हर दिन शरीर, मन, हृदय और आत्मा को पोषण दो। संतुलन, अगर तुम हर दिन सिर्फ एक आदत पर 10 मिनट लगाओ तो 70 दिन में तुम खुद को फिर से जन्म दे चुके होगे। 4, भारत के लिए यह किताब क्यों जरूरी है। भारत एक युवा देश है जहां करोड़ों युवा सपने देख रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं। इस किताब की 7 आदतें एक संपूर्ण दिशा देती हैं। जिम्मेदारी लेना, प्रोएक्टिविटी, विजन रखना, पर्पसफुल लाइफ, रूटीन्स बनाना, टाइम मास्टरी, सकारात्मक रिश्ते, सहयोग और सहानुभूति, आत्मा से जुड़ना, डीप पर्पस। अगर हर भारतीय युवा सिर्फ ये 7 आदतें सीख जाए तो भारत सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं, पूरे विश्व की प्रेरणा बन जाएगा। शायद तुमने गरीबी देखी हो, ताने सुने हों, असफलताएं झेली हों, लेकिन आज भी तुम्हारे अंदर वो आग है जो तुम्हें एक असाधारण इंसान बना सकती है। कुवी की 7 आदतें तुम्हारे लिए वो जमीन है जहां से तुम उड़ सकते हो, फिर गिरकर उठ सकते हो और फिर आसमान छू सकते हो। याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य बनाती हैं और तुम्हारा संकल्प तुम्हारी उड़ान तय करता है। अंतिम कविता। 7 आदतों की उड़ान। पहली आदत ने आवाज दी, जिम्मेदारी खुद लो। दूसरी बोली, मंजिल सोचो तभी रास्ता दिखेगा। तीसरी ने सिखाया, जरूरी चीजें पहले करो। चौथी ने कहा, एक साथ जीतना संभव है। 5वीं ने चुप रहना सिखाया, पहले समझो। 6ठी ने जोड़ा, भिन्नता में सुंदरता है। 7वीं ने याद दिलाया, खुद को रोज तराशो। जब ये 7 मिले तो एक नया तुम जन्म लेता है और फिर वो उड़ान भरता है जहां सपने भी सलाम करते हैं। अब समय है निर्णय का। क्या तुम ये 7 आदतें अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे? क्या तुम सिर्फ एक वीडियो देखकर भावुक नहीं, बदलाव के लिए प्रतिबद्ध बनोगे? अगर हाँ, तो आज से शुरुआत करो, उड़ान अभी बाकी है। दोस्तों, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो आईना होती हैं जिसमें हम खुद को पहचानते हैं। स्टीवन कोवी की ये 7 आदतें अगर आपने जीवन में उतार लीं तो आप वही बन सकते हैं जो आप दिल से बनना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान जो खुद की किस्मत खुद लिखता है। तो आज एक वादा करिए कि आप सिर्फ सुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उठेंगे, बदलेंगे और उड़ान भरेंगे। क्योंकि इस चैनल का नाम यूं ही नहीं है, हमारा नाम है लाइफ की उड़ान डैश, और हमारा मकसद है आपको वो ऊंचाई देना जहां से आप खुद को भी नया देख सकें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने जा रहे हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी उड़ान अभी बाकी है।